हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.0 के क्वेश्चन नंबर 10 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे जंप करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? कुछ भी इस तरीके से अपॉन में लिखा हो, 7/8, 6/8, 9/10, कुछ भी इस तरीके से अपॉन में लिखा हो उसको फ्रैक्शन बोलेंगे। अपॉन के ऊपर वाले टर्म को न्यूमरेटर बोलते हैं, अपॉन के नीचे जो टर्म होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब फ्रैक्शंस के कुछ टाइप होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब एक और टाइप रह गया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जब एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में मिलते हैं। जब एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में मिलते हैं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। होल नंबर किसको बोलते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो नंबर्स। होल नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट हो, कहाँ से? ज़ीरो से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से काउंटलेस, एंडलेस, एंड जिसका कोई अंत ही ना हो, एंड ही ना हो, वो नंबर होल नंबर होता है। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट होकर जो कभी ख़त्म ही ना हो उसको होल नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जो खुद से या 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। डिवाइड होने का मतलब है जैसे मैं 3 से 3 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो मेन है रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे 3 को 1 से भी डिवाइड करूँगा तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। लेकिन अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो कहने का आप अगर किसी भी और नंबर से, जैसे 3 को 3 और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ और ही आएगा। तो ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और इस केस में रिमाइंडर ऑलवेज 0 आता है। तो ये सारे नंबर जितने भी मैंने लिखे हैं ये क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, और इसके अलावा ये चलते रहेंगे, इसका भी कोई एंड नहीं है प्राइम नंबर्स का। अब हम अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं। हमारी प्रॉब्लम है ये, यहाँ पर देखिए ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि ये एक होल नंबर है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर देखिए ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि ये एक होल नंबर है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्लस ये एक होल नंबर दे रखा है 2। तो अब ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे अगर हम सोचे कि ये नहीं है हमारे पास, है ना, +2 नहीं है, तो इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया है। तो आप इसको सॉल्व करिए और इसको साथ में लेके चलिए, इसे छेड़िए मत, इसे साथ में लेके चलिए। और जब यहाँ से एक आपको पर्टिकुलर आंसर मिल जाए उसके साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसे छुपाकर इन दोनों को पहले सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप तीनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे इजी ही बता देता हूँ, मैं तीनों को एक साथ सॉल्व कर लेता हूँ। अब आपको थोड़ा डाउट होगा कि यहाँ पर ये क्या लिखा है, तो मैं ना इसके नीचे 1 एज्यूम कर लेता हूँ। मैंने इसके नीचे 1 एज्यूम क्यों कर लिया? अगर आप किसी भी नंबर को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। 1 से अगर मैं 2 को डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा? 2। तो हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं कभी भी। इससे इस नंबर को यानी 2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मैंने आपको आपका क्वेश्चन आसान करने के लिए किया है, आपको डाउट ना हो। तो अगर कोई भी सिचुएशन कभी भी इस तरीके की हो, अपॉन में कुछ ना लिखा हो, तो आप ये मत सोचने कि अरे यार ये क्या आ गया। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा उसके नीचे 1 एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर आंसर आपको वही मिलता है, तो इसीलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम अपनी प्रॉब्लम आते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व करके दे रखा है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करने आपको आते ही हैं, फटाक से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9। क्या करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए? इसकी डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। 3 3 ज़ा 9 और उसमें 2 ऐड कर देंगे। 3 3 ज़ा 9 प्लस उसमें 2 ऐड कर दिया। अपॉन में डिनोमिनेटर में जो था वो एज इट इज़ रहेगा, बीच में प्लस का साइन है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही 6 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे। 6 1 जा 6 और उसमें 5 ऐड कर देंगे। 6 + 5 अपॉन में जो था 6 वो एज इट इज़ रहेगा। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है ही, +2/1। ऑलराइट, अब
इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 9 और 2 11/3, बीच में प्लस का साइन है। 6 और 5 कितना हो गया 11/6, बीच में प्लस का साइन है 2/1। अब देखिए ये वही सिचुएशन बन गई है जो हम अभी तक करते आ रहे थे, बस एक टर्म ही तो ऐड हो गई है। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, यहाँ एक टर्म हो, दो टर्म हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी टर्म हो, सेम तरीका। अब हम क्या करेंगे, जब भी बीच में इस तरीके से प्लस माइनस का साइन हो, डिनोमीटर में जो नंबर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमीटर में कितने नंबर हैं, अभी 3 है, 3, 6, 1। मैंने ये इसलिए कॉमा लगाया क्योंकि प्लस से सब अलग अलग हैं, सब सेपरेट है। हमने एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए हम ऑलवेज प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं। एलसीएम लेने के लिए हमेशा प्राइम नंबर का यूज़ करेंगे। 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये तो 1 ऑलरेडी है ही, 1 से हम करते ही नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। जब तक सब में 1 नहीं आ जाता तब तक करेंगे। फिर 2 से कर लेते हैं, ये तो 1 आया हुआ है ऑलरेडी, 2 1 जा 2, तो ये हमारा आ गया, तीनों तरफ 1 आ गया। तो ये जो आया ये हमारा क्या है, एलसीएम है। इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 3 2 जा 6, तो हमारा क्या आया, एलसीएम 6। तो डिनोमीटर का लिया था ना, तो एलसीएम भी डिनोमीटर में ही लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इस 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई 11 से करा देंगे। मल्टीप्लाई में ऑर्डर मायने नहीं करता, आप 11 × 2 लिखें या 2 × 11 लिखे, बात एक ही है। बीच में प्लस का साइन है। 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, उस 1 की मल्टीप्लाई 11 से करा देंगे। अगेन ऑर्डर मायने नहीं रखता मल्टीप्लाई में, 11 × 1 लिखें या 1 × 11 लिखें, बात एक ही है। बीच में प्लस का साइन है, 1 की मल्टीप्लाई 6 से करा दे। अगर 1 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। 1 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स, उस 6 की मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे। इसी तरीके से अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आपने एक रूल सुना होगा, बोर्ड मास रूल। शायद मैं अपने पिछले क्वेश्चन में बोर्ड मास रूल अप्लाई करना भूल गया था, आपको पता ही है उसमें बोर्ड मास रूल और। अब इसे एक आपने रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, हमेशा लेफ़्ट टू राइट। अब यहाँ देखिए एडिशन से, यानी प्लस से पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, तो इस टर्म में हम एडिशन से पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, 11 2 जा 22, प्लस 11 1 जा 11, प्लस 6 2 जा 12/6। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, 22, 11 और 12, तीनों को ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 1 5, 2 3 और 4, तो कितना आ गया 45/6। अब देखिए, देख लेते हैं क्या ये नंबर दोनों किसी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, यहाँ ये देखना कि क्या ये किसी से टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर लेंगे, वरना मैं डायरेक्ट 6 से 45 को डिवाइड कर दूँगा। तो देखते हैं ये, लेकिन जब भी आप इनको कैंसिल करेंगे तो किसी एक ही टेबल से करना है, ऐसा नहीं कि इसको 3 से कर रहे हैं तो इसको 4 से, ऐसा नहीं होगा, दोनों को एक ही टेबल से कैंसिल करेंगे। तो करते हैं, देखते हैं, ये 3 के टेबल में आता है ना, और ये अगर मैं करूँ, दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 2 जा 6, दोनों को एक ही टेबल से कैंसिल करना है, ध्यान रखनी है बात। 3 2 जा 6, जितने टाइम्स कैंसिल करेंगे वो लिखेंगे यहाँ, 3 2 जा 6, और जहाँ कैंसिल करेंगे वहीं लिखेंगे 3 2 जा 6। इसी तरीके से यहाँ करते हैं, यहाँ कैसे कैंसिल करेंगे आप, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना बचा 1, कितना बचा 1, और ये क्या है 5। अब ये ओवरऑल कितना हो गया 15, 3 5 जा 15। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 1 जा 3, कितना बचा 1, और ये क्या है 5, तो कितना हो गया ये 15, 3 5 जा 15, मैंने 5 टाइम्स कैंसिल कर दिया। ओके, तो 15 टाइम्स कैंसिल हुआ। अपॉन में क्या है 2। अब ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बुक में आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होगा, इसलिए मैं 2 से 15 को डिवाइड कर देता हूँ। 2 से 15 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 जा 14, कितना बचेगा, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 1। तो इसको कोशंट बोलते हैं, ये रिमाइंडर होता है और ये डिवीज़र होता है। हमेशा
जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो कोशंट होता है वो एक होल नंबर बन जाएगा। अब ये देखिए ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अगर आपको ये सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो आप चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे छोड़ें या मिक्स्ड फ्रैक्शन पे छोड़ें, दोनों ही आंसर ठीक हैं बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। लिखा हुआ ये हमारा कैलकुलेटर है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ओपन कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को इसमें ऐड कर देते हैं और चेक करते हैं। तो हम अपनी प्रॉब्लम डाल देते हैं इसमें, 3/2/3, बीच में प्लस का साइन, 1 5/6, फिर बीच में प्लस का साइन, 2। यहाँ पर 1 लिखो मत लिखो, 1 लिख के दिया था क्या, बुक में नहीं दिया था, ये तो अपने आप ही एज्यूम कर लेगा। तो हम आंसर क्लिक करते हैं, ये डेसिमल में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए बिल्कुल हमारा आंसर मैच कर रहा है। आप 1 एज्यूम करके भी करेंगे ना तो भी यही मिलने वाला है। अब इम्प्रॉपर देख लेते हैं, इम्प्रॉपर देखिए 15/2। तो आप इम्प्रॉपर में छोड़ें या मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ें, आंसर एक ही सेम ही है, पूरे नंबर पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके बाय।